हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वायर। आज के वीडियो में हम राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करेंगे। इस पॉलिसी के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा है। इनफैक्ट इस चैनल पे सबसे पहला वीडियो वही है, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है। और सेकेंडली, इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट की साइड से कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिसी राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग, किसी भी तरह का नया बिजनेस लगाने या अगर आपका कोई ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो उसका एक्सपेंशन करने के लिए उन बिजनेस में लो कॉस्ट का लोन प्रोवाइड करने के उद्देश्य के साथ रिलीज की गई है। लो कॉस्ट का लोन मतलब अगर आप अपना नया बिजनेस लगाने या कोई ऑलरेडी रनिंग बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन के अंदर गवर्नमेंट की साइड से आपको इंटरेस्ट की छूट दी जाएगी, जिसको हम डिटेल में बेनिफिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पॉलिसी 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक इफेक्ट में रहेगी। इस पॉलिसी का बेनिफिट लेने के लिए आपका एरिया ऑफ बिजनेस सिर्फ राजस्थान होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इस पॉलिसी का बेनिफिट ब्याज दर की छूट के रूप में दिया जाएगा। बेनिफिट कितना होगा वो आपके लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका लोन अमाउंट 25 लाख तक है तो फिर आपको 8% की छूट मिलेगी। आपका लोन अमाउंट 25 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो 6% की छूट, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक है तो 5% की छूट मिलेगी। मतलब मान लीजिए आपने 4 करोड़ का लोन लिया है तो आप सेकंड स्लैब में आते हैं और आपका बैंक आपको 9% पे लोन दे रहा है तो 9% की ब्याज दर में से 6% की आपको छूट मिलेगी। तो इफेक्टिवली आपको 3% का ही ब्याज भरना होगा। इस स्कीम के अंडर मैक्सिमम लोन 10 करोड़ तक ले सकते हैं और लोन लेने का पर्पस प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, टूल्स, रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग में इसमें लैंड इंक्लूड नहीं की गई थी, लेकिन जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर लैंड को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब आप बिजनेस करने के लिए अगर लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए जो लोन लेंगे वो भी इस स्कीम के अंदर कवर हो जाएगा। उसमें कंडीशन बस यही है कि लैंड के लिए जो लोन ले रहे हैं उसकी वैल्यू आपके मैक्सिमम लोन अमाउंट के 25% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप टोटल लोन 1 करोड़ का ले रहे हैं तो उसके अंदर आप जो लैंड एक्वायर करने के लिए लोन ले रहे हैं वो आपका 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन थी कि लोन का फॉर्मेट कंपोजिट लोन होना चाहिए, मतलब टर्म लोन और सीसी दोनों के फॉर्म में होना चाहिए। ऑल्दो लेटर ऑन इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती थी क्योंकि कई सारे ट्रेडर्स ऐसे होते थे जिनके कोई प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग की नीड नहीं है तो उनको टर्म लोन नहीं लेना होता था, सिर्फ सीसी की रिक्वायरमेंट होती थी। या अगर मैन्युफैक्चरर है तो उनके सीसी लिमिट ऑलरेडी जो चल रही है वो सफिशिएंट है, उनको सिर्फ नई प्लांट एंड मशीनरी लेने के लिए टर्म लोन की नीड है तो वो स्कीम में कवर नहीं हो पा रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए स्कीम में एक चेंज किया गया है और वो चेंज है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आप कंपोजिट लोन मतलब टर्म लोन और सीसी ले सकते हैं, या आप खाली टर्म लोन भी ले सकते हैं, तब भी आप स्कीम में कवर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में हैं तो आप कंपोजिट लोन, खाली टर्म लोन या खाली सीसी लिमिट तीनों चीज ले सकते हैं और तब भी आप स्कीम में कवर हो जाएंगे। खाली सीसी लिमिट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख होगा। तीसरी कंडीशन है कि अगर आप एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए लोन ले रहे हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर उस पर्पस के लिए जो लोन लिया है बेनिफिट उसी लोन पर मिलेगा। आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन है उस लोन अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्कीम में ब्याज दर की छूट का जो लाभ है वो आपको अगले 5 सालों तक मिलेगा। अगर आप चाहे तो लोन की अवधि 5 वर्षों से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट का पीरियड 5 वर्षों तक ही रहेगा। दूसरी चीज, टर्म लोन के अंदर जो मॉरेटोरियम पीरियड लेते हैं वो आपको मैक्सिमम 6 महीनों का अलाउड है और जो मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट लगेगा उसमें भी आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। स्कीम में इन एलिजिबिलिटी के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके फैमिली मेंबर ने पिछले 5 वर्षों में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में बेनिफिट लिया है तो वो इस स्कीम में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और दूसरा, कोई व्यक्ति या उसके फैमिली मेंबर ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई डिफॉल्ट किया है तो वो भी इस स्कीम में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फैमिली का मतलब हस्बैंड, वाइफ और माइनर चाइल्ड से है। स्कीम में एलिजिबल एक्टिविटीज का जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग की एक्टिविटीज में कवर होगी और उसके अंदर भी कोई नया बिजनेस, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन सब कुछ कवर होगा। इन एलिजिबल एक्टिविटीज में ओरिजिनली 5 एक्टिविटीज दी गई थी जिसमें एक एक्टिविटी अमेंडमेंट में और ऐड की गई है। वो एक्टिविटीज है, सबसे पहली है मांस, मदिरा और मादक पदार्थों का मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करना। सेकंड है विस्फोटक पदार्थ यानी एक्सप्लोजिव्स।
तीसरी एक्टिविटी है ऐसे व्हीकल्स जिनकी ऑन रोड प्राइस 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो। फोर्थ एक्टिविटी है रिसाइकल ना किए जा सकने वाले पॉलीथीन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। फिफ्थ एक्टिविटी है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स बैन करती है वो। और जो सिक्स्थ एक्टिविटी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है वो है कृषि और उससे संबंधित एक्टिविटीज़, मतलब एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसके अंदर पशुपालन, पक्षी पालन और मत्स्य पालन को भी कवर किया गया है। दैट्स इट फॉर दिस पॉलिसी। अगर आपको स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो स्कीम का ब्लॉग आर्टिकल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।